हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बिड परीक्षा 2026 में ही जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कौन सी तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा 24 जनवरी 1950। देखिए अगला क्वेश्चन। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने के पहले और तथा जहांगीर के वास्तविक शासक कौन था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शहजादा शहरयार। देखिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स देखें अगला क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा जो है वह आपका पांडुचेरी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी होती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ संपत्तियाँ स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है। बताने प्रयास करें यहाँ पे कि ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला में है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है कि पूर्वी घाट पे है कि पश्चिमी घाट पे है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट। देखें अगला क्वेश्चन। इस्पाहन कर एक प्रकार का है। इस्पाहन कर जो है वो कौन से प्रकार का कर है? आप लोग बताने का प्रयास करें। मुद्रा लेन देन कर। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे उत्पादन के 3 स्तंभ जो हैं वह कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भूमि, श्रम और पूंजी। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। यहाँ पे बताने प्रयास करें कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष हैं कि भारत के राष्ट्रपति हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वह आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। किसने जो है मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वुडवर्थ।
एग्जाम में हर बार आने वाला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखें। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में राजनीति सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीति सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। वर्ष 1917 खालिस्तान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारत स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। खेड़ा था कि भारत छोड़ो था कि नागरिक अवज्ञा था कि चंपारण आंदोलन था? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चंपारण आंदोलन। अनुतान का संबंध है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अनुतान का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। निम्नलिखित में से कौन सा पारसिक वर्ण है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पारसिक वर्ण जो है वह कौन सा है? या है कि रा है कि ला है कि वाह है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ला। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उड़ीसा जो है वह उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ा है, बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो कौन सी झील है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत की सबसे बड़ी भी झील है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चिल्का झील। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। स्टील सिटी ऑफ इंडिया मुंबई होगा कि कोलकाता होगा कि कोच्चि होगा कि जमशेदपुर होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जमशेदपुर। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, नर्मदा है कि साबरमती है कि लूनी है कि कृष्णा है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कृष्णा नदी। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वह आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टीम। महात्मा गांधी ने खालिस्तान अर्थव्यवस्था की वकालत की। बताने प्रयास करें। यहाँ पे स्थानीय कि केंद्रीकृत कि विकेंद्रीकृत कि ग्लोबल? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी के लिए खालिस्तान भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी के लिए खादी जो है वह भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता की समानता का प्रतीक था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्धित SLR। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन GS/GK के। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।